जय हिंद दोस्तों, आज हम सब देखेंगे एड्स बीमारी के बारे में। बीमारी को डायग्नोसिस कैसे किया जाता है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं एड्स जो होता है इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो AIDS इसका फुल फॉर्म पूरा क्या हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। HIV वायरस है वह इन्फेक्ट कैसे करता है बॉडी के सेल को, और वह एड्स को कैसे लाता है, माने एड्स बीमारी को कैसे फैलाता है वो एक ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो HIV जो होता है वह रिट्रोवायरस का एक मेंबर होता है। हमने आपको बताया कि रिट्रोवायरस एक प्रकार का मेंबर है जिसमें वायरस पाए जाते हैं, तो उसी का मेंबर है HIV में एक प्रोटीन का इन्वॉल्व बना होता है। या क्या है, प्रोटीन का इन्वॉल्व। यहाँ प्रोटीन का इन्वॉल्व जब इसके अंदर जाता है एनिमल या ह्यूमन सेल के अंदर, यहाँ प्रोटीन का इन्वॉल्व खाली हो जाता है। तो यहाँ जो प्रोटीन का इन्वॉल्व खाली हो जाता है तो यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। तो यहाँ क्या हो गया, जब इसमें आ गया तो इसे वायरल RNA कहेंगे। यहाँ वायरल RNA कन्वर्ट हो जाता है वायरल DNA में। इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, जब DNA से RNA बनता है तो वहाँ ट्रांसक्रिप्शन होता है और उस ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से, और जब RNA से DNA बनता है तो वहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से RNA से DNA बन जाता है। जब यहाँ वायरल DNA हो जाता है तो यहाँ होस्ट के जीनोम में चला जाता है। होस्ट के जीनोम में जाने का मतलब क्या है, तो जो बॉडी है इसके जो सेल हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस, क्रोमोजोम के अंदर DNA, तो यहाँ प्रत्येक सेल के DNA में चला जाता है। जब DNA में चला जाता है तो बॉडी सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, और हमारी खुद की ही जो बॉडी की सेल होती है वह प्रोड्यूस करती है नए वायरस को प्रोड्यूस करती है। और जब यहाँ नए वायरस को प्रोड्यूस करती है तो सबसे भयंकर हो जाता है। और यहाँ नए वायरस जो इतने भी अदर सेल रहेंगे उनको क्या करती है, इफेक्ट करती है, और यहाँ इफेक्ट करके प्रभावित करती है। और जब इसे प्रभावित कर देती है तो बॉडी का जो टी लिम्फोसाइट्स होता है वहाँ इसे एकदम से ख़त्म कर देती है। जब एकदम से ख़त्म कर देती है तो बॉडी में कोई भी शक्ति बची ही नहीं रहती, और जब बॉडी में शक्ति ही नहीं रहेगी, माने इम्यूनिटी सिस्टम ही नहीं रहेगा, तब जो है बॉडी अपनी रक्षा कैसे करेगा, अपना प्रोटेक्शन कैसे करेगा। तो एड्स जो है इसको फैलाया कैसे जा सकता है, किस किस माध्यम से फैलता है। तो एड्स जो है सबसे पहला इसका माध्यम है ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से। जो ब्लड है, जैसे जो नीडल है, नीडल से यदि आप एक ही नीडल से आप 10-5 लोगों को या 2 लोगों को जो लगाते हैं, किसी एड्स के पेशेंट को भी लगा दिए उसी में, तो एड्स को पेशेंट के साथ साथ जितने भी लोग उस नीडल का इस्तेमाल करेंगे सबको हो जाएगा। दूसरा इसका वो है जो ड्रग्स और अब्यूज लेते हैं, एक ड्रग्स लेते हैं नीडल के द्वारा, तो उस नीडल के द्वारा जितने भी यदि आपके आसपास एड्स के पेशेंट हैं तो उनको भी हो जाएगा, और उनके साथ साथ जितने भी लोग उस ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे उनको हो जाएगा। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन माने यदि आप जब बार से जाते हैं तो सेविंग कराते हैं, जब एड्स के पेशेंट का जो खून है उसमें लग जाएगा, और वही खून जो है आपको भी ऐसे करके आपका भी कट गया, उससे मैच कर गया, जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ आपस में, तैसे ही जो है एड्स का जो HIV वायरस है वह एंटर कर जाएगा ब्लड में। यदि इम्यूनिटी सिस्टम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है तब तो HIV थोड़ी मात्रा में रहता है, वह उसे ख़त्म कर देगा। लेकिन यदि ख़त्म नहीं हुआ तो HIV आगे चलकर उसे म्यूटेंट और रैपिडली डिवीज़न करेगा, जिसके कारण जो है एड्स के पेशेंट को बहुत भारी भरकम नुकसान होना पड़ेगा। इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड, माने जो लक्षण आने का या पहचानने का जो समय है वह बहुत देर होता है, लगभग 4 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में होता है HIV का पहचानने का नियम। और यह फैलता है किससे, फैलता है जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके एक से अधिक मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं फॉर सेक्सुअल के लिए अधिक से मल्टीपल पार्टनर रहते हैं। देखिए HIV को जीने के लिए 2 चीज़ चाहिए। सबसे पहला है ब्लड। मैंने बताया ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कैसे फैलता है, या ब्लड ट्रांसप्लांट होने से कैसे फैलता है। इसलिए जब ब्लड ट्रांसप्लांट आप कराएंगे तो ब्लड ट्रांसप्लांट में पहले ही उसकी जाँच हो जाती है कि जो है HIV पेशेंट HIV से इन्फेक्ट तो नहीं है, उसे एड्स डिसीज़ तो नहीं हुआ है। तो ब्लड जो HIV वायरस है जो कि एड्स को फैलाता है वह एक ब्लड में जीवित रह सकता है, और एक रह सकता है गैमेट। तो गैमेट के 2 प्रकार होते हैं, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट होता है स्पर्म, और फीमेल गैमेट होता है वोम। स्पर्म, ठीक है। तो जब सीमेन से वह ओवम में चला जाएगा, यदि सीमेन में HIV इन्फेक्ट कर रहेगा या ओवम में रहेगा तो इससे इसमें हो जाएगा। तो एक से ज़्यादा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को भी हो सकता है एड्स को डिसीज़। तो ये 2 जगह जीवित रहते हैं, ब्लड और गैमेट में। एड्स जो है वह कॉन्जेनिटल डिसीज़ भी हो सकता है। कॉन्जेनिटल डिसीज़ का मतलब क्या है, जैसे वह मदर से चाइल्ड में हो सकता है, उससे प्लेसेंटा के थ्रू। जैसे मदर में जो फोइटस पल रहा होगा, यदि मदर को एड्स की पेशेंट है या उन्हें एड्स से संक्रमित हैं तो उससे फोइटस में वह
ट्रांसफ़र हो जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू, तो हम बच्चा भी एड्स का पेशेंट हो सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे जो एड्स होता है इसका डायग्नोसिस माने इसे पहचाना कैसे जाता है, जब सिम्टम आने से पहले कैसे आप पहचान सकते हैं। तो सिम्टम आने से पहले एक वो है संस्था एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें क्या करता है, इसमें जो होता है HIV इन्फेक्शन बॉडी के अंदर इंटर किया गया है कि नहीं, इसमें यहाँ पहचाना किया गया है। यदि HIV इन्फेक्ट किया गया होगा, बॉडी के अंदर इन्फेक्ट होगा या बॉडी के अंदर इंटर किया गया होगा और अफेक्ट कर रहा होगा बॉडी के सेल को, तब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे से आप पता लगा सकते हैं कि इससे एड्स का पेशेंट यहाँ होने वाला है, बल्कि ना हुआ हो। जैसे अभी मान लीजिए मैं एड्स का पेशेंट नहीं हूँ, मैंने एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे से अपना टेस्ट करवाया, मैं HIV वायरस जो है मेरे अंदर पाया गया, तो मैं आगे चलकर हो जाऊंगा। इससे यहाँ निकलेगा एलिसा से, ठीक है। अब यहाँ जो एलिसा है, एड्स के पेशेंट को बचने के लिए क्या क्या उपाय किया जाता है। देखिए एड्स जो है उससे प्रोलॉन्ग्ड लाइफ हो सकती है, माने जो लाइफ है वहाँ बढ़ा दी जा सकती है, लाइफ को बढ़ा दिया जा सकता है, परंतु इसका कोई अभी डायरेक्ट इलाज नहीं आया है कि इसे एड्स के पेशेंट को पूरी तरह से ठीक कर दिया जाए। तो इसीलिए सबसे पहला इसका इलाज है कि इससे बचे रहना हो, इसका प्रथम इलाज है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए कई उपाय बनाए हैं कि HIV इन्फेक्शन से आप कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जितना हम बात जानते थे आप सबसे डिस्कस कर लिए, तो उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आया होगी। तब तक के लिए जय हिंद।